नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवदीप सर के साथ अड्डा 24/7 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या ये एक ऐसा साइक्लोन है जिसने तबाही मचा देनी है सुनामी से भी ज़्यादा? साइक्लोन मिचोंग, जो कि म्यांमार ने नाम दिया है, ये साइक्लोन किस तरह से भारत की कोस्टल एरिया पर इफेक्ट डाल रहा है, कैसे भारत के दुनिया भर के आए हुए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, इस बारे में आज का ये वीडियो है। हम जानेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन किस तरह से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड रिलेटिवली हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड का एक सिस्टम होता है, और साथ ही साथ साइक्लोन कैसे आगे की तरफ बढ़ते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तटों को हिट कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि साइक्लोन मिचोंग क्या ये सुनामी से भी ज़्यादा खतरनाक है? अब एक साइक्लोन बनने का सिस्टम तो चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से संबंधित है। सुनामी जापानीज शब्द है जिसमें दो शब्द से मिल करके सुनामी बना हुआ है, TSUNAMI। सुनामी में TSU का मतलब होता है हार्बर और NAMI का मतलब होता है वेव्स। हार्बर पे उठने वाली वेव्स यानी कि वो लहरें जो बंदरगाहों पर उठती हैं। नामी एट सू। दोस्तों, ये सुनामी शब्द जापानीज भाषा से लिया गया था और जापानीज भाषा में अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से सुनामी शब्द अस्तित्व में आया। वास्तव में सुनामी जब आई थी तो वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से भी आई थी, जो पानी के अंदर उठने वाला बहुत तेजी से एक भूकंप आया उस वजह से। लेकिन ये जो मिचोंग साइक्लोन है, जिसे नाम म्यांमार ने दिया है, ये मिचोंग साइक्लोन पूरी तरीके से एक ऐसा साइक्लोन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आया है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से नहीं। दूसरी बात, मिचोंग लैंडफॉल अगले 4 घंटे में करने वाला है, यानी 5 दिसंबर 2023 को 11:45 AM पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जब ये ट्वीट किया, उस समय पर मैं देख रहा था कि क्या मिचोंग के इफेक्ट होने वाले हैं, और अब तक लगभग 8 लोगों के मरने की खबर भी आई है इस मिचोंग साइक्लोन की वजह से। मैंने बताया आपको कोस्टल एरिया जो बंगाल की खाड़ी के पास वाले हैं, उनमें तो पूरी तरह अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसके हिट करने के आसार लग रहे हैं, जो कि हमें दिखे भी हैं। इसके पहले एक हुदहुद नाम का साइक्लोन भी आया था, और ये हुदहुद नाम का साइक्लोन, उसके बाद बहुत सारे फैनी, अम्फान, बिपरजॉय, ये सब साइक्लोन्स हैं। ये साइक्लोन्स वास्तविकता में नाम इनके दिए जाते हैं 13 अलग अलग मुल्कों द्वारा। और दोस्तों, साइक्लोन शब्द ही इंडियन ओशियन से बने हुए लो एटमॉस्फेरिक सिस्टम का नाम है। आइए डिटेल जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी भी समुद्र के अंदर की तरफ हवाएं एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करती हैं, समुद्र के अंदर की तरफ मान लीजिए कि कहीं पर गर्मी ज़्यादा होने से वहाँ की हवाएं अगर निर्वात या वैक्यूम क्रिएट करें, हवाएं ऊपर उठ जाएं, तो आसपास की हवा उस सिस्टम को भरने की कोशिश करती है। और ऐसा बवंडर में भी हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली आमतौर पर जो ज़मीन पे बवंडर आता है, वैसा ही कुछ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम साइक्लोन का समुंदर के अंदर होता है। समुंदर के अंदर से ये गर्म सिस्टम रिलेटिवली ठंडी जगह में भागने की कोशिश करता है, और जब यह हमारे कोस्टल एरियाज़ में पहुंचता है तो ज़मीन के ऊपर पहुंचने के बाद धीरे धीरे हवाएं ठंडी होने लगती हैं, जिससे बहुत तेज़ तूफान आता है। तूफान के साथ साथ बारिश के भी आसार दिखते हैं। तो दोस्तों, एक स्टॉर्म जो कि सिस्टम ऑफ विंड्स है, ये रोटेट करता है अपने सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अबाउट, और रोटेट करते हुए लगभग 20 से 30 माइल या 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बारिश करवाता है ज़मीन के हिस्से में, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। दूसरी बात खास ये है कि जब भी आप साइक्लोन को उठता हुआ देखेंगे तो साइक्लोन का मिड एरिया साइक्लोन की आई कहलाता है, और ये आई वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हवाएं कुछ रोटेटरी मोशन में या घूर्णन गति में आगे की तरफ बढ़ेंगी। हवाओं की जो डायरेक्शन है वो हमारे साइक्लोन्स की हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। दोस्तों, ये देखें, जो बीचों बीच हिस्सा है ये आई है। ये हिस्सा जहाँ तक साइक्लोन की स्टार्टिंग है और जहाँ हवाएं घूम रही हैं, ये आई वॉल कहलाता है। और फिर जब ये आगे की तरफ हवाएं चलती हैं तो फिर एक बादल का निर्माण करते हुए, बारिश करवाते हुए और बहुत तेज़ी से तूफान लाते हुए बढ़ती हैं।
अगर हम अपने भारत के सिस्टम की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल है और बंगाल की खाड़ी से ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से हिट कर रहा है आगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं ओडिशा के कोस्ट की तरफ। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश से आगे ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों पर पहुंचा नहीं, परंतु इसके पहुंचने की बातें हैं और इन जगहों पर बारिश भी देखी जा सकती है। इन जगहों पर यदि बारिश देखी गई तो उसका असर हमें बहुत ही सिंपली ये समझ में आ जाएगा कि मिचोंग का ही असर है। वैसे एक बात और बता दें, आप लोगों ने साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून जैसे शब्द सुने होंगे। ये साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून जैसे शब्दों का मतलब वैसे तो सेम ही सिस्टम से है, जिसमें लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड होता है, सराउंडेड बाय रिलेटिवली हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड होता है। कम दाब वाला क्षेत्र अंदर की ओर, सापेक्षतः ज़्यादा दाब वाला क्षेत्र बाहर की ओर। परंतु आप देखें कि जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में उठने वाले चक्रवात हैं उन्हें टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में उठने वाले जो चक्रवात हैं उन्हें साइक्लोन्स कहते हैं और अटलांटिक महासागर में कैरेबियाई सागर के पास उठने वाले सभी तरह के चक्रवातों को हरिकेन नाम दिया जाता है। ये नाम ही है। अब हरिकेन का नाम भी XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे साइक्लोन्स का नाम बिपरजॉय, एम्फान या फैनी या मिचोंग या हुदहुद हम लोगों ने सुना। ऐसे ही पाकिस्तान एवं अन्य भारत को मिला करके 13 देश हैं इस एरिया में, जो 13 देश इनको नाम देते हैं। अब एक बार भारत का दिया हुआ नाम यूज़ हुआ तो फिर दूसरी बार बांग्लादेश द्वारा दिया हुआ नाम यूज़ होगा, तीसरी बार किसी और देश द्वारा, और जब 13 नाम अलग अलग देशों द्वारा दिए हुए रिपीट होंगे तो फिर पहले नंबर से फिर भारत का नाम आएगा। ऐसे ही ये नेम्स आते रहते हैं और ये नेम्स रोटेट होते रहते हैं। दोस्तों एक बात और ख़ास मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके पहले बिपरजॉय नाम का एक बहुत ही ख़तरनाक साइक्लोन हिट किया था और ये जो बहुत ख़तरनाक साइक्लोन था ये अपने आप में दोस्तों पूरे बारिश करवाने के लिए ज़िम्मेदार था। इसके अलावा एक बात बता दूं, चेन्नई के अभी जो करंट हालात हैं वो देखिए, NDRF की टीम, हमारे इंडियन नेवी की टीम, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी लगे हुए हैं ताकि किसी न किसी तरह आंध्र प्रदेश, चेन्नई और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के और ओडिशा के हिट जगहों से निकाला जा सके लोगों को। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका अर्थ होता है भारत के मौसम विभाग। तो भारत के मौसम विभाग ने अंततः आंध्र प्रदेश से बहुत सारे लोगों को, लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, परंतु 8 से 9 लोगों के जो जान जाने की खबर है वह बहुत दुखद है। दोस्तों ये हिट करने वाले एरिया को एक बार आप समझें तो आप पाएंगे कि तमिलनाडु का चेन्नई एरिया, चेन्नई के बाद अब ओडिशा, आंध्र प्रदेश के हिस्से में बहुत तेज़ी से ये साइक्लोन हिट करता जा रहा है। तो ये मैंने एक GIF पिक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। और दुनिया का सबसे तेज आने वाला चक्रवात टॉर्नेडो कौन से देश में, कौन सी नदी की घाटी में आता है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर पुटअप कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देकर और उसे समझकर इसी तरह के वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।